का जो पूजन का विधान है, उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज, शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ। पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व वहां चाहिए। माता वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर। उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आप का भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करिए, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है, और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा। ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे,
जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ। और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा, उसके बाद भी नहीं छूट पाया। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने ये किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आएगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या, पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं।
एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे, तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़। नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म, कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छी से अच्छा अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कोचिंग करो, और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठ गए। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी, दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना अध्ययन करना प्रारंभ करा, एग्जाम देने के लिए उन्हें अप्लाई करा। आज बाबा के इस प्रांगण में बैठकर छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों को यहाँ साथ उतार देती हूँ। मेरा पहला बेटा, मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया, और दूसरे बेटे का सिलेक्शन CISF में हो गया। मैं दोनों के लिए यहाँ प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका परिश्रम मूल है, आपकी मेहनत मूल है। मंदिर में दीप जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं है, पर किसी का दिल ना दुखाइए। आज हमने कथा में शुरू में क्या कहा आप लोगों को कि अगर पंडाल में जगह नहीं है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा है, समिति भी बहुत अच्छे तरह से संभाल रही है, पर घर में 50 लोगों की व्यवस्था हो और 150-200 आ जाएं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए निवेदन है, जितने लोग बाहर से आने वाले हों, जितने लोग कथा के माध्यम से, कथा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, मैं जितने सोशल मीडिया वाले उनसे भी कहूँगा, आप न्यूज़ में डाल दीजिए कि अपने अपने घर में रहकर
ऑनलाइन आस्था चैनल पर कथा का रसपान करिए, जिससे अपने जयपुर में ये 7 दिन की कथा पूर्ण आनंद के साथ पूरी हो और ईसर गोरा कथा का लाभ सब ले, उसको श्रवण करिए। शायद किसी को नहीं मालूम था कि इस पिंक सिटी की शिव महापुराण की कथा वास्तव में पिंक सिटी जैसी हो जाएगी। किसको मालूम कि इतना जन समुदाय, इतना अपार समुद्र शिव भक्तों का पहुंच जाएगा। लिए वेद ताने ताने, शायद ये नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो शिव महापुराण की कथा में देखने को मिला। अपने अपने घर से श्रवण करो, ऑनलाइन श्रवण करो, आस्था चैनल पर श्रवण करो, नई जगह है, उसको सुन। विश्वास, भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपके कर्म की लगनता आपको फलीभूत करेगी। कितना भी किसी को हाथ दिखा लेना, उसका नाम काल अधिपति है। समय उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या? जिसने काल बनाया। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो, इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए मुझे, नीचे से ऐसी भभूति फेंक दो और हंडा निकाल कर देते। अरे महाराज ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सीओर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काय को मेहनत करने आएंगे? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को कोई पलट दे, उसकी सामर्थ्यता केवल आपके पास में है। आप अपने भाग्य को पलट सकते हो, पलट सकते हो। वो शिव है, वो काल अधिपति शंकर है। अपने भक्तों का दुख वो देख नहीं सकता है, दुख नहीं देख सकता है। इसीलिए तो उसने कथा के पहले दिन पानी गिरा दिया, ठंडा कर दिया, दूसरे दिन भी छाया बना कर रखा, तीसरे दिन भी छाया बना कर रखा। वो शंकर है, मेरे शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है, वही एक मूल है, वही है। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं,
काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्य था, चंचुला देवी ने जो बन सका वो सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा, ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था, पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है, क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहाँ से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए, कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। शिव रूपी गुरु का काम क्या? वो मार्गदर्शन करेगा। एक पत्र है, देखिए, लीला ददीच, पति का नाम पूनम चंद ददीच। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, जालरा तालाब, भाटीपुरा, मकराना, कुचामन, डीडवाना से आई हूँ। डीडवाना से यहाँ पहुँची और इसी कथा के पंडाल में एक कोई शिव भक्त, जिसके बहुत दिनों से कोई काम था नहीं हुआ था, वो भी अजमेर से पैदल चलकर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचा है। हम उसका पत्र तो इन पत्रों में कहीं फंसा हुआ है, पर वो यहाँ कहीं भी बैठा है, हम उसको बुलाएंगे कथा के विराम पर जरूर। गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा बेटा 13 साल का है। 2022 में उसके गले में गठान हो गई, जिसका नाम शुभम ददीच है। उस गठान के इलाज के लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हम सब जाते थे, वह उन डॉक्टर उसको देखकर ऑपरेशन का बोलते थे। फिर मेरी बहन ने बताया कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, आसन लगाकर अगर सुनी जाए और शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, वही जल का आचमन करने का बोलता है। पहले कथा सुनो, बेटे को कथा सुनाई।
डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, गठान निकलेगी, वो जांच के लिए जाएगी दिल्ली या मुंबई, मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। और डॉक्टर ने शंका बता दी थी कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती। हम लोग घबरा गए, 13 साल का बेटा है, कैसे क्या करें। तब हमने पहली बार अपनी बहन के कहने पर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, मेरे बच्चे को सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने खेलना बंद कर दिया, 13 साल का लड़का खेलने नहीं जाता, आसन लगा कर कथा सुनता। मम्मी, खाना निगलने में बहुत दर्द होता था बच्चे को, पानी निगल नहीं पाता था बेटा, गले में अड़ जाता था, रोता था, चिल्लाता था। शुभम बेटा मेरा हमेशा चिल्लाता, मम्मी खाते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, मेरा गला तकलीफ दे रहा है। ऑपरेशन की तारीख नजदीक में आए, बाबा का भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में बेटे को ले जाती, जल चढ़ाती, बेटे से कहती झाड़ू लगा, पोछा लगा। जल चढ़ा हुआ, नंदी के पास बैठकर पी। मेरे बच्चे शुभम ने नंदी के पास बैठकर जल पीना प्रारंभ करा, चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। पहले तो उसके मुंह में छाले आ गए, फिर दूसरी बार में उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी, और तीसरी बार में एक दिन चिल्लाकर कहा माँ बहुत दर्द हो रहा है। जानकर फिर जल वापिस पिया, और फिर धीरे धीरे जब दर्द समाप्त हुआ, डॉक्टर को दिखाने जयपुर आए। डॉक्टर ने कह दिया इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, इसके गले में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहाँ किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है। उसकी आश्रितता, उसका भरोसा, और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है। मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रत्ती भर भी मत करो। अब तो उस पे करो जिस पे सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटने वाला नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई। हम गाएंगे नहीं, बैठे बैठे बोले जरा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, अब है हमारी बारी थोड़ी सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत। उसके आश्रित। आज एक बात कहना चाहेंगे, जयपुर की इस धरा पर जब कथा लेने के लिए सीहोर में ये समिति आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी, हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि सभी लोगों के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं,
हमने कहा कितने भी लगा लो एक दिन पूरे हटाना पड़ते हैं, ये निश्चित है। ये कोई दूसरी कथा नहीं। मेरे शंकर भगवान को वीआईपी कल्चर पसंद ही नहीं। सब देवताओं की शादी में देवता गए थे, शंकर की शादी में रुद्रगण और डाकनी पिशाचिनी चुड़ैल और भूत गए। भयंकर, लोगों को समझ में ही नहीं आता। यहां से रोको दूसरी जगह से घुस जाते हैं। भूतों को पता थोड़ी ना होता है कि कहां से जाना है। उसको तो एंट्री गेट भी नहीं मालूम और एग्जिट भी नहीं मालूम। उसका तो बस मन है हम तो बाबा के भरोसे, उसको ज्ञात ही नहीं है कि कहां से। चलो उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना। अब उसने सोच लिया किधर से जाना, अब हमको मालूम है, अब हमको मालूम है किधर से। आधे से ज्यादा तो पूरे जयपुर वाले सोच रहे होंगे ये आए कहां से। इनको देख देख कर आधा टेंशन है कि आए कहां से, कहां से आए। हमारे जयपुर के लोग तो बड़े वीआईपी कल्चर वाले, एसी से बाहर नहीं निकलते, डनलफ के गद्दे से बाहर नहीं, सोफा चाहिए और पूरी व्यवस्था के साथ। चलते भी हैं तो पंखा साथ। अब यहाँ ये और अच्छे अच्छे घर के भी फोन लगाकर बोलेंगे हमारी आगे व्यवस्था कर देना। अब उनको क्या मालूम कि ये शंकर जी की कथा है। और अगर शंकर जी से कह दिया कि इसकी आगे व्यवस्था कर देना तो ले जाना तो पड़ोसन को ले जाएगा तुझे, क्या आगे व्यवस्था कर देना। ये शिव है, शिव अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शंकर का है, ये पूरी जयपुर नगरी मेरे शिव की है। और ये कथा कोई समिति नहीं करा रही है, ये कथा कराने के लिए मेरे गोविंद देव भगवान ने बुलाया है, गोविंद देव जी ने बुलाया। कथा करना है, मुझे सुनना है, मुझे, कोई दूसरा नहीं सुन रहा है। कथा शंकर की, कृष्ण राधा रानी गौ के साथ आनंद से बंसी का नाद करते हुए सुनते हैं, वो सुनते। चंचुला देवी काशी पहुंच गई। काशी में जाते से मार्गदर्शन कौन करे चंचुला को, तो मार्गदर्शन करने वाला तो केवल देवादिदेव महादेव बुजुर्ग का रूप रखकर बैठ गए। भगवान का काम ही यही है, मार्गदर्शन करना, आपको बताना कि आपको कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे चलना है, कैसे अपनी जिंदगी की दिनचर्या को जीना है। और बहुत ध्यान रखना, आज की कथा भले 1 बजे से 4 बजे तक हो गई, कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, टीवी पर भी और कथा स्थल पर। एक आनंद के साथ जियो, एक आनंद के साथ। महाराज, और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलाना डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलाना डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी
डमरू के धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे धुन सुन के नारद जी आए, डमरू के धुन सुन के नारद जी आए, नारद जी आए संग बीना बिलाए, नारद जी आए संग बीना बिलाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने हृदय का भाव बड़े भाव से आनंद से विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिव जी को बड़े हृदय से अपने मन से बाबा को अपने हृदय से पुकार, दिल से विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, साथ में बोलिएगा। जिस विनय को करने के लिए सारी दुनिया के लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उसी विनय को हृदय से प्रार्थना करिए और आप और हम सब मिलकर
बाबा से विनय करें, आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज शिव तक जाए, इस भाव से विनय करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे। चंचुला देवी ने काशी में प्रवेश किया, एक ब्राह्मण के चरणों में जाकर नमन किया। बाबा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, और मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, और बड़ी मैं भी कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति होगी। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी, और कुछ देर बैठने के बाद वो जब गई, गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली बनी, मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कह नहीं पाती। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तुम मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिभ्या नहीं दी हो, तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है।
यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी। मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी, अब उसको कैसे ले जाते। मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी क्या सुनी। बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। दूसरा, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और हम फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है। ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला, तुम मौन है तो चुप है, और वो भी शिव के धाम में। शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है, यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। उसकी गर्जना शिव के सामने। तो कहा, गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से
चिल्ला रही थी आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके साथ। शिव है शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले हार हार महादेव। गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे हर हर। पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है। एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो। वो ना मिले, दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो, आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला, तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्जना। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? कान शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर
शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे होते। जाओ नंदी के जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवादिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बेलपत्र नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे, चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूँ, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देवऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाती, उनके पास। हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी यादव, यहाँ की महापौर जयपुर क्षेत्र की, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा में पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए क्षेत्रीय महापौर जी का। बहुत बहुत साधुवाद।
शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन, और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया जितना बन सकता है विनय कामिल का। चंचुला जाओ, चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारद जी लगे थे भजन में।